अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज 16 अगस्त है और आज दिन है मंगल का। इस वीडियो के अंदर 2-3 बड़ी खबरें आपके सामने रखनी हैं। आपको बताना है कि जरदारी ने किस तरह से शहबाज शरीफ की बैंड बजाई है, किस तरह से जरदारी की जानब से शहबाज शरीफ की और मिफ्ता इस्माइल की दुर्गत बनाई गई है और इंपोर्टेड माफिया के अंदर इस वक्त लड़ाई किस कदर अंदरूनी लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। कप्तान की जानब से बनी गाला के अंदर कौन सा बड़ा फैसला किया गया है पंजाब असम्बली के हवाले से और केपीके की असम्बली के हवाले से, और इस वक्त पीटीआई के अंदर कौन सी बड़ी सोच चल रही है और किस तरह से नवाज शरीफ लंदन के अंदर बैठकर मातम कर रहा है, इस हवाले से हमने बात करनी है। और फिर मैंने आपको बताना है किस तरह से इंपोर्टेड माफिया ने पाकिस्तान के 2 बड़े असासे एक बड़े मुल्क को बेचने का फैसला कर लिया है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, शहबाज गिल केस की आज पूरा दिन समाअत जारी रही और शहबाज गिल की ना तो जमानत हो सकी ना ही रिमांड मिल सका इंपोर्टेड हुकूमत को। अब कल 10:30 बजे इस केस की दोबारा समाअत होगी। बज़ाहिर ये लग रहा है कि कल शहबाज गिल को जमानत मिल जाएगी और जो रिमांड है वो नहीं मिलेगा, लेकिन हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि किसी भी सूरत कुछ भी करके शहबाज गिल का हमने मोबाइल हासिल करना है, लैपटॉप हासिल करना है, ताकि हमारे सामने कुछ ऐसे सबूत आए या जानबूझ के हम उस मोबाइल के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें इंस्टॉल कर दें जो इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए काफ़ी हो। ज़रा चेक करें, इस हुकूमत के पास कुछ भी नहीं बचा हुआ। इमरान खान को फंसाने के लिए मंसूबा बनाते हैं, दूसरा मंसूबा बनाते हैं, तीसरा बनाते हैं, सारे ही नाकाम हो जाते हैं। कोई मंसूबा नहीं रह गया हुआ, सवाए एक मंसूबा है किसी तरह से शहबाज गिल का रिमांड मिले, फिर हम मोबाइल रिकवर करें, उस मोबाइल के अंदर हम कुछ ऐसी चीजें डालें जो ये साबित कर सके कि इमरान खान गद्दार है। और अगर गद्दारी वाला मुकदमा इमरान खान का ना चले ना तो इमरान खान कानूनी तौर पे नाअहल हो सकता है, ना ही कानूनी तौर पे इमरान खान की पार्टी खत्म हो सकती है। ये जो फॉरेन फंडिंग वाला शोशा छोड़ा गया है, ये जो तोशा खाना वाला शोशा छोड़ा गया है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। और मैं आपको बता चुका हूं कि पाकिस्तान के सीनियर तरीन सियासतदान एतजाज एहसन साहब ये कह चुके हैं कि ये भोंडे तरीन केस हैं, इनमें से कुछ भी नहीं निकलने वाला। हाँ, सिर्फ एक तरीका कामयाब हो सकता है कि ये साबित हो जाए इमरान खान मुल्क दुश्मन है और इमरान खान की पार्टी भी मुल्क दुश्मन है। लिहाजा अब ये यही साबित करना चाहती हैं शहबाज गिल के मोबाइल के जरिए कि देखें इमरान खान मुल्क के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश कर रहा था। लेकिन ये ऐसे बदकिस्मत हैं, ये ऐसे नालायक हैं, ये ऐसे जादूगर हैं, ये ऐसे फ्रॉडिये हैं कि ये खुद ही फ्रॉड के अंदर फंसते जा रहे हैं और इमरान खान सुरखरू होता जा रहा है। जरदारी जी शदीद गुस्सा है। जरदारी साहब की जानब से हंगामी तौर पर राब्ता किया गया है शहबाज शरीफ से। हालांकि आपको पता है पिछले 15 दिनों से जरदारी साहब नजर नहीं आ रहे थे। जब से अपने बेटे, जो कि नया बेटा बना था हमजा शहबाज, कि तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरी औलाद हो, मैं तुम्हारा अब्बू हूं, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि मैं तुम्हें पंजाब का वज़ीर आला बरकरार रखूंगा। जैसे ही परवेज लाई वज़ीर आला बने थे, उसके बाद हमजा शहबाज के नए अब्बू नजर नहीं आए थे, वो गायब थे। आज हमजा शहबाज के सियासी बाप सामने आते हैं और आते ही वो अच्छी खासी शहबाज शरीफ की बैंड बजाते हैं। वो कहती हैं शर्म नहीं आता आपको, आप कितने बेशर्म हो, आप कितने पागल हो। इमरान खान हर जगह पे कामयाब होता जा रहा है। उसने लाहौर आपसे छीन लिया, पंजाब मुस्लिम लीग नून जिसे गढ़ समझती थी उसको वो छीन चुका है। अब उसका रुख सिंध की तरफ होने जा रहा है। आप बेशर्मी कर रहे हो, गलतियों पे गलतियां करते जा रहे हो। आप हो क्या चीज? यानी लाहौर के अंदर वो इतना बड़ा जलसा करके आया है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में सिंध समेत
14 जलसे वो करने जा रहा है। 9 हलकों के अंदर उसने इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया हुआ है। कागजाते नामजदगी उसके जमा हो चुके हैं। आप इतने पागल हो कि तेल दुनिया के अंदर कम हो रहा है, तेल कम करने के बजाय आपने और बढ़ा दिया। यानी बना बनाया एक और मौका आपने इमरान खान की झोली में डाल दिया। आप कितने बेवकूफ हो। मैं आपके इस फैसले की सपोर्ट नहीं करता। अच्छी खासी जी झाड़ पिलाई गई है जरदारी की जानब से कि ये कर क्या रहा है, ये मिफ्ता इस्माइल क्या कर रहा है, जो कहता था मैं बड़ा तजर्बाकार हूं, मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूं, मैं बड़ा लायक हूं, मैं बड़ा दानश्वर हूं, मुझे माशरत की बड़ी समझ है। ये कर क्या रहा है? ये हमारी कश्ती के अंदर सुराख कर रहा है। हमें इस वक्त अवाम को रिलीफ देना है, हमें इस वक्त अवाम को कुछ लॉलीपॉप देना है। आप उल्टा अवाम को ये कह रहे हो कि आओ हमें गले से पकड़ो, हमें घसीटो, हमें उठाकर वजीर आजम हाउस से बाहर फेंको। जरदारी ने कहा आपको पता नहीं है कि मैं न्यूट्रल्स के किस तरह से मिन्नतें कर करके, तरले कर करके इख्तदार पर तुम्हें रखा हुआ है और तुम बेशर्मियों की सारी हदें पार करते जा रहे हो। कभी तुम कंजर खाना शुरू कर देते हो, कभी तुम मुजरे करवाना शुरू कर देते हो, कभी तुम भोंडी अयाशियां करना शुरू कर देते हो। यानी मैं वहां पे मेहनत कर रहा हूं, तरले कर रहा हूं हैंडलर्स के, एस्टैब्लिशमेंट के, और तुम बेशर्मों की तरह बैठे हुए कुर्सी पर और कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे मुझे बदनाम करने का या इस हुकूमत को बदनाम करने का। तुम्हें अगर शर्म नहीं है तो नहीं, मेरे बेटे के मुस्तकबिल का मामला है। मैंने अपना बिलावल भुट्टो को अगला वजीर आजम बनवाना है, तो अच्छी खासी जी तलख कलामी हुई है। तलख कलामी नहीं हुई बल्कि जूते मारे गए हैं आसिफ अली जरदारी की जानब से इंपोर्टेड माफिया को। जबकि पेट्रोल बढ़ाया गया है, पूरे पाकिस्तान में तनकीद हो रही है। एडवोकेट अजहर सदीक पीटीआई के वकील हैं, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर लिया है कि पूरी दुनिया में तेल की कीमतें कम हो रही हैं, हमारे मुल्क में ज़्यादा हो गई हैं। तो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इस फैसले को चैलेंज कर दिया गया है। जबकि मुबशर जैदी सीनियर सहाफ़ी ये कहते हैं मरियम नवाज़ को जवाब देते हुए कि आप तो ट्वीट पे ट्वीट कर रही हैं कि हम इस फैसले के साथ नहीं खड़े हुए। आपके ट्वीट से क्या हो जाएगा? क्या ट्वीट दिखाने से पेट्रोल पंप पर तेल सस्ता मिलेगा? कि आप कहें कि ये मरियम बाजी का ट्वीट है, ये देखें मरियम इस फैसले को सपोर्ट नहीं करती, तो क्या तेल सस्ता मिलेगा? जबकि मिफ्ता इस्माइल ने और बेशर्मी की हद कर दी है। माजरत के साथ मिफ्ता इस्माइल ये कहते हैं हम मजीद मुश्किल फैसले करेंगे, मजीद भी मुश्किल फैसले करने पड़े तो करेंगे, हम किसी से डरेंगे नहीं। पहले नंबर पे तो ये इतनी बेशर्मी है, इतनी बेशर्मी है। आज इतने सख्त अल्फाज मैंने इस्तेमाल कर दिए हैं इस इंपोर्टेड माफिया के खिलाफ। बेशर्मी की हद है। 4 महीने से अवाम का कचूमर निकाल दिया, मुल्क को दिवालिया कर दिया, मुल्क का बेड़ा घर कर दिया। अभी भी बेशर्म कहते हैं मुश्किल फैसले और भी करेंगे। यानी बेशर्मी नहीं रुक रही, अयाशियां और मुजरे उसी तरह से हो रहे हैं, और बैरून मुल्क दौरे उसी तरह से हो रहे हैं, करप्शन उसी तरह से हो रही है। 62 वजीर उसी तरह से बेशर्मों की तरह बनाए हुए हैं, हालांकि मुल्क दिवालिया हो रहा है। और हमारी दफा बेशर्म कहते हैं कि और मुश्किल फैसले करेंगे, इनको पकड़कर जूते मारने चाहिए। यानी 62 इस वक्त हमें कहते हैं कि 3 भाई हो तो आधी आधी रोटी खा लो, खुद बेशर्म सारा मुल्क खा गए हैं। जरा अंदाजा करें ना, ये एक ऐसा वक्त है मुल्क दिवालिया हो रहा है। आपके मुल्क के अंदर बिजली के बिल जिनके 3000 बिल आता था उनका 60 हजार बिल आ रहा है, लोग मर रहे हैं। और ऐसे वक्त में तो अगर 15 वजीर होने चाहिए तो आप कहते हैं 5 बना लेते हैं, 5 ही 15 का काम कर लेंगे। यहां 15 वजीरों की जरूरत थी तो 62 बना दिए हुए हैं। और उसके बाद बेशर्मी की हद ये करते हैं, कहते हैं कि और मुश्किल फैसले करेंगे। यानी बेशर्मियां आप करें, नाम उसको आप दें मुश्किल फैसलों का। और ये किस तरह से गद्दार मुल्क को बेचना चाहते हैं वो भी मैं आपको बता दूं। एक तो जनाब रोजवेल्ट होटल जो अमेरिका के अंदर है उसको बेचने का फैसला कर लिया गया है कतर के सामने। और दूसरा PIA, उसके 51% शेयर यानी आधे से ज्यादा जो PIA के शेयर हैं वो भी कतर को बेचने की जो है फैसला कर लिया गया है। शहबाज शरीफ अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर कतर का दौरा करने जा रहा है और अमेरिका के अंदर रोजवेल्ट होटल और PIA के 51% शेयर जो हैं वो
कतर को बेचने का फैसला हो चुका है। यानी जो भी इस मुल्क के अंदर पड़ा हुआ है वो उठाकर बेच रही है। मुल्क बराए फरोख्त का बोर्ड लग चुका है। जबकि मुजीबुर रहमान शामी साहब कहती हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब कोई आम इंसान नहीं है, वो बड़े बाप की औलाद हैं, वो मियाँ शरीफ की औलाद हैं जो बहुत अमीर था। अब समझ नहीं आती कि मुजीबुर रहमान शामी की बात माननी है या शहबाज शरीफ की बात माननी है, जो ये कहते हैं कि मैं एक मजदूर का बेटा हूँ, मेरा बाप मजदूर था। नवाज शरीफ चीख रहा है लंदन के अंदर, मातम कर रहा है, रो रहा है कि ये क्या कर दिया शहबाज ने मेरे साथ, मेरी पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया है, अब मैं वापस आना चाहूं भी तो नहीं आ सकता। उसकी वजह क्या है? इमरान खान 14 शहरों के अंदर जलसा करने जा रहा है और मैंने पहले भी कहा इमरान खान तवे की तरह जमीन गर्म कर देगा। नवाज शरीफ का पाकिस्तान पर कदम रखना नामुमकिन हो जाएगा। इतना इमरान खान बयानियां स्ट्रॉन्ग कर देगा और इमरान खान लोगों को बता देगा कि एक चोर आने जा रहा है। चोर जब एयरपोर्ट पे आएगा, लोग इस्तकबाल करने के बजाय गंदे अंडे मारेंगे और इसी को लेकर अब बाऊजी शदीद नाराज है। एक और भी बड़ी खबर है, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। पीटीआई का जी एक बड़ा इजलास हुआ है। उस इजलास के अंदर यह फैसला किया गया है कि हम केपीके की असेंबली भी डिसॉल्व नहीं करेंगे, हम पंजाब की असेंबली डिसॉल्व भी नहीं करेंगे। पहले ये चल रहा था कि अगर हम केपी की असेंबली डिसॉल्व कर दें, पंजाब की भी डिसॉल्व कर दें, आधे पाकिस्तान के अंदर हुकूमत नहीं होगी, 2 बड़े सूबे हुकूमत से खाली होंगे, अदम इस्तेकाम होगा और फिर इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन अब पीटीआई ने यह फैसला किया, हमें क्या ज़रूरत है, हमें क्या ज़रूरत है, अपनी हुकूमत चलाते हैं, मज़ीद लोगों को रिलीफ देते हैं, काम करते हैं। पंजाब बड़ा सूबा है, लोगों ने हमें मैंडेट दिया है ये ज़िमनी इलेक्शन की सूरत में भी, तो हम हुकूमत करते हैं, रिलीफ देते हैं, वोट बैंक बढ़ाते हैं। हमें क्या है? शहबाज शरीफ बदनाम हो रहा है ना, शहबाज शरीफ थक रहा है ना, हमारा क्या जाता है? हमें इस वक्त मुतहद होकर सहूलतें देनी चाहिए और शहबाज शरीफ को जितना ज़्यादा हो सके जलील करना चाहिए। मरकज़ में जो भी महंगाई हो रही है, जो भी पेट्रोल महंगा हो रहा है, उसका सारा इम्पैक्ट तो शहबाज शरीफ पे आ रहा है ना, तो आता रहे, हमारा क्या जा रहा है? हमें बैठ कर इस सारी सूरत हाल को देखना चाहिए, प्रेशर बढ़ाना चाहिए और मज़ा करना चाहिए। यानी ये सारी सूरत हाल में शहबाज शरीफ को जितना हम थका सकते हैं उतना हमें थकाना चाहिए। इनको हमने तुन के रखना है, इनको हमने अच्छी तरह से जलील करना है। ये जनाब पीटीआई की जानिब से फैसला किया गया है। जबकि इस वक्त नवाज शरीफ भी गालियाँ दे रहे हैं, मरियम भी गालियाँ दे रही है और अब तो जरदारी ने भी शहबाज शरीफ की बैंड बजा दी है। यानी हर तरफ मातम है, हर तरफ रोना धोना है। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।